न पार्षद सुनता है न कोई सुनता। वोट लेने के टाइम आई थी, उसके बाद आज तक हमने तुम्हें शक्ल नहीं देखी। 2 महीने में गाड़ी नहीं आती। अवैध 5 डेयरियां यहाँ पे इस कॉलोनी में चल रही है। कोई आती है गाड़ी बाहर से, पैसे लेके और वापस चल जाती है। कॉलोनी में गेट लग जाए तो वो भी एक ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। और कहते भाई साहब आपको क्या परेशानी है, हम उठाने वाले हैं, आपको क्या रहने दो, पड़े रहने दो, ये करके चल देते हैं वो लोग। कोई पार्षद नहीं आता यहाँ पर। नहीं है, अगर किसी का खुरा टूट जाता है तो लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। महीने में 1-2 बार शिकायत करनी पड़ती है हमको। पूरी कॉलोनी पानी की प्रॉब्लम से जूझ रही है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रही। कुमकुम शर्मा गोबर गली है, बस सही कह रही हूँ मैं, सारे गोबर ही गोबर पूरी गली में। जाने से क्या फायदा, कोई रिजल्ट मिलेगा तो हम जाए ना। कचरे की गाड़ी नहीं आती मेड में, एक तो पानी की प्रॉब्लम और एक कचरे की गाड़ी की ज्यादा। कूड़े की गाड़ी नहीं आती अब। पीने की पानी की समस्या है बस। फिर 30 फुट उड़ती है हमारे, 10 फुट उड़ रखी है हमारी। पानी भरने जाते हैं हम, सामने सुबह सुबह गिर गए हम। हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? समस्या से ऐसे ही जूझना पड़ेगा कि हम लोगों को। गाय से किसी को भी समस्या नहीं है, आपने सुना होगा, लेकिन वो रोड पे ना बंदी हो। हमने ज्ञापन दिया पानी के लिए, काम नहीं हुआ। वोट के टाइम तो आ जाते हैं, वोट दो वोट दो। बिना वोट दिए जीत कैसे गए, और वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसने वोट दिया इसने नहीं दिया। इस साल तो वोट देने ही नहीं जाए। हम तो ये सोच रहे हैं जीतने के बाद सारी कॉलोनी आपकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। हमारा स्पेशल सेगमेंट #जयपुर मेरी जान में हम आए हैं वार्ड नंबर 79 में और यहाँ लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ की पार्षद हैं वो कुमकुम शर्मा हैं। कितना वो लोगों के बीच में रहती है, कितनी वो लोगों की जन सुनवाई करती हैं, जानते हैं लोगों से। और इसके साथ ही यहाँ लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ उनकी समस्याएँ हैं, उनसे वो कितना ज़्यादा जूझ रहे हैं, ये भी लोगों से जानते हैं। तो आइए मेरे साथ। हम वार्ड नंबर 79 में पहुंच चुके हैं और यहाँ के लोगों से यहाँ के हालात जानते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। तो जानते हैं लोगों से कि क्या उनको समस्याएं हैं, क्यों उनकी पार्षद नहीं सुनते हैं। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? प्रहलाद। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में, आपको क्या दिक्कतें आती हैं? यहाँ दिक्कत यह है कि एक तो गाय हैं यहाँ जो खुली छोड़ देते हैं, रोडों पर गंदगी फैलाते हैं और गायों को बाहर बांधते हैं और कॉलोनी में जाते हैं, बदबू के मारे रुका नहीं जाता है। एक लाइन ऐसी है पीछे की साइड में, इसमें चले भी जाएं आप जाकर देखें कितनी गंदगी, कितनी बदबू आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम कोई सुनने वाला नहीं है, खाली वोट के टाइम पे हाथ जोड़ के आ जाते हैं, बाद में कोई नहीं सुनता, न पार्षद सुनता है न कोई सुनता। हमारी समस्या हम ही करते हैं, लेकिन गायों की समस्या बहुत तगड़ी है। उनको नहीं तो हटाते हैं, डेयरी बना रखी है, 50-100 गाय बंधी हुई है। तो आपने इसकी शिकायत की थी? 181 में 50 दफे कर दी। कोई आती है गाड़ी बाहर से, पैसे लेके और वापस चल जाती है। हाँ, पार्षद कौन है? पार्षद ये अपने क्या नाम, कुमकुम शर्मा। उनसे कहा आपने? कहा, सब गए जाके, कोई आती नहीं है। वो तो वकालत से ही फुर्सत नहीं है मैडम उनको। तो और किस तरह की समस्याएं, पानी की, सफाई की? कोई दिक्कत नहीं है, पानी तो बोरिंग करवा लिया था हमने, गवर्नमेंट का बोरिंग है, पुष्पेंद्र जी ने करवाया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है पानी की। तो बाकी ये गायों की, इनकी, ये गाड़ियों की बाहर बांधते हैं, रोड पे सारा अतिक्रमण करके रखा है, ये है। आप क्या कहना चाहेंगे? वार्ड 79 तो समस्या है, उनका कोई सोल भी नहीं है। किसको कहें? वोट लेने के टाइम आई थी, उसके बाद आज तक हमने तुम्हें शक्ल नहीं देखी। अवैध पार्किंग, दूसरा किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं होना, कचरे वगैरह, बाकी सारी समस्या है। आप क्या कहना चाहेंगे? गंदगी रहती है, आती नहीं है गाड़ियाँ, बाहर से निकल जाती है, और तो देती है, रुकती नहीं है गाड़ियाँ, बाहर के बाहर निकल जाती है, आती ही नहीं है। 2 महीने में गाड़ी नहीं आती है। खुद डाल शिकायत किया आपने? शिकायत पार्षद से की है, पार्षद यहाँ घर पे तो मिलती नहीं है, उनके भाई उनको करना पड़ता है, वो तो वहाँ रहती है पुरानी बस्ती में। और नगर निगम में? नगर निगम में तो मैंने नहीं किया, हमारे अध्यक्ष ने किया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम यहाँ पे 5 समस्या है। सबसे महंगा अवैध किराएदार, जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, पता नहीं कहाँ के लोग बाग, ये तो मकान मालिकों की गलती है। एक ही अतिक्रमण, गाड़ियाँ मेन रोड पे पार्किंग, अवैध 5 डेयरियां यहाँ पे इस कॉलोनी में चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। खूब लेटर लिखे हुए हैं, गाड़ी आती है बाहर से, वो पता नहीं उन्होंने पैसे से सेटिंग कर रखी है क्या, गाड़ी बाहर की बाहर ही, और कोई पकड़ते भी है तो आगे ले जाके छोड़ देती है। लाइट को लेकर कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, लाइट पानी से संबंधित कोई समस्या नहीं है। साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई तो कोई आ ही नहीं रहा, कचरा गाड़ी वाला ना कोई साफ सफाई वाला आता। आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्य रूप से यही समस्या है जो भी आपने बताई,
वापस रिपीट करने से कोई मतलब नहीं होगा। ये बहुत भयंकर समस्या है। जैसे इन्होंने बताया, गायों की है, वही डेयरियाँ चल रही है, सड़क पे अतिक्रमण हो रहा है, एक घर में पशुओं 20 गायें, तो पानी का दोहन भी हो रहा है। 20 गायों में नहलाएंगे भी, धुलाएंगे भी, उनका गोबर को पानी के साथ में सिविल लाइन में भी बहा रहे हैं। तो जो जिनके बेचारे दूर रहने वाले लोग हैं, उनके पानी नहीं पहुंच पाता। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले में तो कचरा गाड़ी नहीं आती है, 10-10 दिन में हो जाते हैं कई बार। पहले 1 महीने में एक बार सफाई करने भी आते थे निगम कर्मी, आजकल वो भी नहीं आ रहे हैं। मेन समस्या गाँव की है ही, कई समस्याएं यही। आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे सारी समस्याएं तो बता ही दिए सभी लोगों ने, पर अगर कॉलोनी में गेट लग जाए तो वो भी एक ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो उनकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। लोगों ने बताया कि उनको सफाई से रिलेटेड समस्याएं हैं, कचरे की गाड़ी समय पे नहीं आती है और सड़कों पर अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं आप, कैमरामैन से मैं कहूँगी कि वो दिखाएं यहाँ पर कि किस तरह से गायों को घर के बाहर बांध रखा है और किस तरह से अतिक्रमण कर रखा है, बल्ली फंटे रख रखे हैं। तो लोगों को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही उनका कहना है कि पार्षद से उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसकी कोई सुनवाई नहीं की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये गंदगी हो रही है और यहाँ गोबर फैला हुआ है, सफाई बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे लेके चलती हूँ किस तरह से वहाँ पर गंदगी है। तो देखिए यहाँ पर ये सड़कों पर एकदम गोबर फैला हुआ है और गाय बंधी हुई हैं, जो कि अलाउ नहीं है कॉलोनी में। लेकिन यहाँ पर लोगों ने कई बार शिकायत भी की है पार्षद से, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर चलने में भी बहुत ज़्यादा समस्या आती है। गोबर पड़ा हुआ है, सफाई के लिए कोई नहीं है। कचरे की गाड़ी आती है लेकिन यहाँ से कचरा उठा के नहीं लेके जाती है। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर ये कचरे का ढेर इकट्ठा हुआ है। इससे काफ़ी सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है, पार्षद नहीं सुनते हैं। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गायों को यहाँ पर खुले में बांध रखा है, उससे कई सारे, यहाँ पर जो गाय गोबर करती है उससे कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टेंट का सामान है वो सड़क पे पड़ा हुआ है, जिससे अतिक्रमण की भी यहाँ पर लोगों को समस्याएँ हैं। इस पूरी कॉलोनी में मैंने जो देखा, एंट्रेंस से ही मेरे को शुरुआत हो गई थी। गाय सड़क पे बंधी हुई हैं, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बदबू आती है, लोगों का रहना दुर्भर हो गया है। कई बार पार्षद से शिकायत की, कई बार नगर निगम में भी कहा, लेकिन यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। आप देख सकते हैं खुले में गाय बंधी हुई है, गोबर पड़ा हुआ है, गंदगी हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पार्षद नहीं आती है, ना ही कोई सफाई कर्मी टाइम पे आता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ गंदगी हो रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर कचरा उठाने वाला भी नहीं आता है समय पे, तो बहुत ज़्यादा इनको दिक्कतें हो रही हैं। और इनका कहना है यहाँ पे जो सीवरेज है वो भी चौक हो रही है, जो पानी है गंदा वो सड़कों पर आ रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ गोबर पड़ा हुआ है, लोगों को, आमजन को निकलने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सीवरेज, यहाँ गड्ढा, ये देख सकते हैं आप कितनी गंदगी हो रही है, इससे कितनी सारी बीमारियाँ पनप सकती हैं। तो यहाँ के लोगों को ना तो खुद को कोई अवेयरनेस है और ना ही यहाँ पे जो पार्षद हैं, ना ही यहाँ के जो विधायक हैं वो यहाँ के और रुख ही नहीं करते हैं। इनका कहना है कि वोट के बाद में एक बार भी पार्षद ने यहाँ पे अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। तो देख सकते हैं यहाँ की गंदगी से, यहाँ की जो बदहाल है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ की स्थिति है। और लोगों का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पर जो एंट्रेंस के टाइम, यहाँ पर जो एंट्रेंस होती है वहाँ पर एक गेट भी लगना चाहिए, जिससे बच्चे खेलते हैं। सुरक्षा को लेकर उनका सवाल है कि सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर गेट लगना चाहिए और गेट की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं और कोई भी जो अननोन पर्सन है वो कॉलोनी में घुस आता है, तो इनको लगता है कि सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर किराएदार वगैरह जो भी हैं उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, उनकी कोई पड़ताल नहीं है और उनको यहाँ पर रूम दे दिया जाता है। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि अननोन इंसान को आप कैसे अपनी
कॉलोनी में अपनी जो सोसाइटी है उसमें एंट्रेंस नहीं दे सकते हैं, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। मलेरिया, हैजा, टाइफाइड बीमारियाँ तो आए दिन होती रहती है हर कॉलोनी के अंदर हमारे, मतलब कोई ना कोई बच्चा बीमार होता ही रहता है उस चीज़ के अंदर। तो इतने परेशान हैं इस चीज़ से हम कि कचरा वाला उठाने वाला नहीं आता है कभी, नहीं कोई सफाई करने वाला आता है कर्मचारी। और तीसरी चीज़ ये है कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब उनको ज़बरदस्ती करते हैं ना कचरे वाले को उठाने वाले को, तो एक दिन आ जाएगा 3 दिन की गई उसकी, 5 दिन की गई, 10 दिन की गई, मतलब उसके, और कहते भाई साहब आपको क्या परेशानी है, हम उठाने वाले हैं, आपको क्या रहने दो, रहने दो, ये तय करके चल देते हैं वो लोग। अब देख लो आपके सामने हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं समझते चलती रहती है। मतलब वेरिफिकेशन करवाया। आप यहाँ किराए से रहते हैं, आपका वेरिफिकेशन हुआ था? आधार कार्ड मांगा था। आधार कार्ड मांगा था, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर बिना जांच के, बिना पड़ताल के किराए से रूम अलॉट किया जाता है। बहुत किया जाता है, मतलब यहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं आती है, 15-15 दिन हो जाते हैं, गाड़ी कचरे की नहीं आ रही है। कोई सुविधा है क्या यहाँ पर? और यहाँ के पार्षद के लिए क्या कहेंगे, वो आती हैं देखरेख के लिए? नहीं, कोई पार्षद नहीं आता यहाँ पर। यहाँ पर देखा ही नहीं है पार्सल, कौन सा पार्सल है यहाँ पर? कौन से विधायक लगते हैं आपके यहाँ? अशोक लाहौटी। अशोक लाहौटी जी से आपने इसके बारे में शिकायत की? कर दी मैडम, बहुत शिकायत की उनको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लिखित में दे दिया, दुनिया भर की कामें कर लिया, लेकिन कोई मतलब कोई नगर निगम के अंदर भी पर, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। मतलब और यहाँ पे मैंने देखा कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, बच्चे खेलते रहते हैं, सोसाइटी है, कॉलोनी। बिल्कुल कई बार मतलब हादसे भी हो चुके हैं, कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं। आप देखो जगह जगह खुर्रे जो बाहर बंधे हुए हैं, आगे निकले हुए हैं, तो गाड़ी घुमाकर कैसे निकाले? अगर किसी का खुर्रा टूट जाता है तो लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये खुर्रे की समस्या भी इतनी ज़्यादा बनी हुई है कि सबसे ज़्यादा परेशानी इसकी भी होती जा रही है। मतलब जानवर बंधे हुए हैं, खुर्रे की समस्या है, पानी की समस्या, ये क्या गंदगी इतनी फैली हुई है कि इससे समाधान ही नहीं हो पा रहा अब तक। मतलब चीज़ के बस सिविल लाइन से जाप होती रहती है। ये गोबरों को इसमें बहा देते हैं, इससे सिविल लाइन आए दिन बंद हो जाती है। रोज हमेशा महीने में 1-2 बार शिकायत करनी पड़ती है हमको जब सिविल लाइन खाली होती है। और आप क्या कहना? अफसर भी आते हैं, जैसे शिकायत करते हैं, अफसर आते हैं, गाड़ी आती है, पैसे लेके यहाँ की शिकायत दूर कर जाती है, बोलते नहीं इनको। और काफ़ी शिकायत करने के बावजूद भी ये गाय भैंसों गोबर ओबर रोड बंद कर देते हैं। सब तरह से मतलब कहें कॉलोनी में चारों तरफ से परेशानी। अब हम लोगों के बीच में यहाँ विपक्ष से जो चुनाव जिन्होंने लड़ा था वो आ चुकी है मीना शर्मा, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। नमस्ते, मैं कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी मीना शर्मा, वार्ड नंबर 79 से। जो मेरे विपक्ष में जीती हैं कुमकुम शर्मा जी, जीतने के बाद उन्होंने ना तो पूरे वार्ड के अंदर घूमकर देखा है, ना किसी की समस्याओं को सुना है, ना कभी आकर इनके समक्ष खड़ी होती हैं। सभी लोगों को सड़क से संबंधित है, नालियों से संबंधित है, और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है पानी की है। पूरी कॉलोनी पानी की प्रॉब्लम से जूझ रही है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है, कभी आकर वो देखती नहीं है। जो भी यहाँ पे लोग जाते हैं तो वो मिलती नहीं है, मिलती है उनका भाई बोलता है, बोले काम है हो जाएगा। कभी किसी चीज़ के लिए भी उनके पास गए हैं, कोई संतुष्ट उनसे जवाब नहीं मिला है। हमने हारने के बाद भी सभी लोगों की सुनी भी है, आप लोग कॉलोनी वालों से पूछ भी सकते हैं। जो भी जितनी भी मेरे बस में है मैंने समस्याओं का समाधान किया है। बाकी कॉलोनी के अंदर कचरे की गाड़ी नियमित रूप से नहीं आती है, जो भी नगर निगम का काम है वो नहीं हो पाता है, और पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ के विधायक से बात की आपने? विधायक से बात नहीं की हमने, तो कांग्रेस के जो पार्षद प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र भारद्वाज जी से, उन्हीं से ही बात की थी, विधायक से बात नहीं की। आप अगर चुनाव इस साल लड़ती हैं आप जब भी, तो आप क्या करेंगी सोसाइटी के लिए? मैं तो चुनाव लड़ती हूं तो मैं सबसे मेरी पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि जो भी जनता की समस्या है उसका समाधान करूं। उस इन चीज़ों को पहले आगे रखकर, अगर मैंने जनता की सुनी तो मुझे जनता आगे लाएंगी। अगर मैंने जनता की नहीं सुनी, अगर हमें पार्षद का चुनाव घर में बैठकर लड़कर घर में बैठना है, तो ऐसा पार्षद का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पार्षद का चुनाव ये होता है, जो अपना वार्ड होता है वो अपना परिवार होता है, उस परिवार की अपन सुने। अपने घर के अंदर भी कोई बीमार हो जाता है तो हम 5 मिनट के अंदर डॉक्टर के लेके भागते हैं। तो यही वार्ड है जो हमारा परिवार है, तो हमारे परिवार के बारे में जो भी समस्या हमें पहले सुननी चाहिए, ना कि हमें सिर्फ गद्दी से प्रेम है, हम गद्दी पर लेके बैठ जाएं कि हमने चुनाव लड़ लिया, चलो अब हमें जनता से कोई मतलब नहीं है। तो जनता की समस्या पार्षद की समस्या होनी चाहिए। अगर पार्षद जनता की समस्या का समाधान नहीं करता तो चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। और मैं तो आगे लड़ी तो जनता की पहले सुनूंगी, अपने जो भी काम होगा उनका पहली उस पर रखकर जनता का काम करूंगी। यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, गाय बंधी हुई है, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, यहाँ पर सुरक्षा के लिए गेट भी नहीं लगा हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे?
ये गेट नहीं लगा हुआ है। हमारे यहाँ के वो हैं एमएलए साहब लाहौटी जी से ही, उनको आकर कभी मुड़कर नहीं देखते, जबकि वो इनकी भाग संख्या है, ये लाहौटी जी की भाग संख्या है। हमारे वार्ड के अंदर एक भी गेट नहीं है। रूपनगर का तो ये हाल है कि यहाँ पर जो भी अतिक्रमण हो रहा है या कुछ हो रहा है वो नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं हमें वोटों से मतलब है। जनता के ऊपर क्या बीत रही है उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर छोड़ो, आप यहाँ पर जाके देखो ये कृष्णा विहार विस्तार, इसके अंदर लोगों ने इतना रोड रोक के अतिक्रमण कर रखा है। उनके बीजेपी के जो मेंबर हैं उन्होंने गेट बंद करवा रखा है, जनता को गेट में से नहीं निकलने देते हैं वो, और ये सब लाहौटी जी के हाथ है उनके ऊपर। यहाँ की समस्या है, जो भी कोई काम होता है लाहौटी जी के पास चले जाते हैं, लाहौटी जी उस चीज़ को नेगलेक्ट करके और जनता का साथ ना देके उनका साथ देते हैं जो उनके सदस्य हैं। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, उसके लिए अगर आप सत्ता में आती हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा? मैं सत्ता में आती हूँ तो मेरा सबसे पहला काम यह होगा कि जहाँ पर भी स्पीड ब्रेकर, गंदगी या अतिक्रमण है उसको हटाने का काम होगा। ये मेरा सबसे पहला और प्राइवेटी वाला काम होगा कि जनता को जो प्रॉब्लम हो रही है उसे मैं ढंग से निवारण कर सकूँ और जनता का काम कर सकूँ। और भी महिलाएं, उनसे जान लेते हैं कि क्या उनकी समस्याएं, क्या कहना चाहेंगी? इस कॉलोनी में एक तो सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है। ऐसे लगता है गांव के अंदर रहते हैं, गांव का माहौल भी इतना गंदा नहीं रहता है जितना माहौल यहाँ का गंदा है। एक कमेटी बना रही, इस कमेटी में हम सब लोग बैठ के इकट्ठा होकर सोल्यूशन करना चाहिए, वो कोई भी नहीं करता है, कभी कोई भी लोग आके पहुँचते नहीं है। और दूसरी बात है, यहाँ पानी की बिसलपुर पानी वो भी हमारा बंद करा है, जाके बोरिंग का पानी आ रहा है, हमें उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं बिसलपुर वाला पानी भी हमारे लिए थोड़ा आए। और यहाँ की पार्षद के लिए क्या कहना चाहेंगी? कितनी बार आई है वो? महिला पार्षद है, नहीं दे रही, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रही। कुमकुम शर्मा यहाँ की पार्षद बनी है लेकिन बिल्कुल किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं कर रही हूँ। कितनी बार आप लोगों के पास आई हैं? एक बार भी नहीं आई, बनने के बाद एक बार भी हमारे यहाँ पर नहीं पहुँच पाई हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि पूरी गोबर गली है ये, बस सही कह रही हूँ मैं, सारे गोबर ही गोबर पूरी गली में। के लिए दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हैं? घर के पास में इतना गंदा पानी आ रहा है, हम लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसका बिल्कुल कोई हल नहीं निकल रहा है। कहते तो आप लोगों की करना है जो कर लो, बिल्कुल भी यहाँ बहुत हालत खराब कर रखी है। यानी ना कचरे वाले आ रहा है, बिल्कुल ही कचरे के लिए हम लोगों को जगह जगह जाके बाहर जाके डालना पड़ता है, लेकिन कॉलोनी वाले उधर कचरे वाले इधर इस कॉलोनी में नहीं आ पा रहे। तो सारी महिलाएं इकट्ठी होकर एक बार गई कुमकुम शर्मा के पास, जाने से क्या फ़ायदा? कोई रिजल्ट मिलेगा तो हम जाए ना, जब रिजल्ट दे तो हम जाए, नहीं रिजल्ट दे तो हम जाके करेंगे क्या? नीचे नहीं आती मिलने। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कह सकती हूँ मैडम, जनता बोल रही है। इन्होंने मुझे जब भी याद किया है मैं आके खड़ी हुई हूँ, आप पूछ सकते हैं। वो मैडम कभी भी नहीं चाहते, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पानी की ये बोरिंग ख़राब होता है, मैंने तुरंत ठीक करवाया है। यहाँ पर ये सीवरेज की प्रॉब्लम होती है, आप पूछ सकते हो, तुरंत गाड़ी भेजी है। जो मेरे हाथ में मैंने किया है। मैं तो हारी हुई प्रत्याशी हूँ, वो जीती हुई हैं तो भी वो आकर नहीं देखती हैं कि जनता के बीच क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक वकील साहब हैं जो उनकी भांजी है, वो दावा करते थे रूपनगर को कंचन कर दूंगा, आज वो नीचे उतर कर नहीं देखते हैं कहाँ पर हैं। आप और क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो हमारी कॉलोनी का विकास होना चाहिए। आज ऐसे लगता है कि हम गांव में हैं, इससे तो अच्छा है कि बेटर गांव में जाके रहेंगे तो इतनी गंदगी तो नहीं मिलेगी ना। सिटी में इतनी गंदगी पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इतनी गंदगी हो रही है। गाँव हमारी गली में नहीं आता कचरे वाला, कचरे की गाड़ी नहीं आ रही मैडम। एक तो एक है ना, गायें रखते हैं जो पानी बहा देते हैं। अगर गायें रखो अपने घर तक की सीमित रखो, फिर दूसरों के घर के कितनी प्रॉब्लम होती है ये बताओ। कितने माँ की मच्छर वगैरह कितने, सफाई रखो। कचरे की गाड़ी नहीं आती, हाँ कचरे की गाड़ी नहीं आती, कचरा डालने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। और पानी की भी प्रॉब्लम हमें पानी के लिए वहाँ सामने बिसलपुर का वो नल लगा हुआ कि वहाँ से भर के लाना पड़ता है हमें पानी। लाइट की किस प्रकार से समस्या? मैम लाइट वाइट की तो सब अच्छी है, बस है ना जो पानी की प्रॉब्लम और एक कचरे की गाड़ी की ज़्यादा की गाड़ी नहीं आती अपने। किराएदारों का आइडेंटिफिकेशन किसी का भी नहीं, मोस्टली 80% का। मैंने बात की, वो तो कह रहे हैं उन्होंने आधार कार्ड दिया था। उन्होंने दिया का हर एक का थोड़ी है। किसी से मकान मालिक से पूछो कि तुम्हारे किराएदार कहाँ रहते हैं, किस जगह के रहने वाले हैं, क्या है, ये सब कुछ किसका नहीं होता है। किराएदारों से किस तरह की समस्या, किराएदारों से किस तरह की समस्या है आपको? किराएदार की समस्या तो ये रहती है कि वो मनमाने समय पे आते हैं, कभी मतलब इतनी तेज से व्हीकल चलाते हैं कि कोई बच्चा आ जाए बीच में, गया काम से, मतलब ये देख लो, मतलब ये भी मेन समस्या होती रहती है। किराएदार की समस्या भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पानी को अब कितना करें हम, मतलब हर चीज़ के लिए पानी तो समय पे मिल जाता है, पानी इतना मिल जाता है आवश्यकता अनुसार, केवल पीने की समस्या ज़्यादा है बस, केवल, और कुछ नहीं है। बाकी नहाने धोने और इनमें कोई पानी की कोई समस्या का समाधान कोई नहीं है ऐसी, लेकिन पीने की पानी की समस्या है बस केवल एक। अगर 1 घंटा सुबह बिसलपुर का पानी सुबह आ जाए, 1 घंटा शाम को भी आ जाए बिसलपुर का पानी जोड़ करके लाइन से कैसे भी, तो भी कोई समाधान हो सकता है उस चीज़ के लिए। तो
यहाँ लोगों का कहना है कि पानी तो बहुत आता है, लेकिन उस पानी में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है, इनको पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नहाने के लिए, धोने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए तो पानी है, लेकिन पीने के लिए जो पानी है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लोराइड आता है, जिससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक तो साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखा जाए और उसके साथ ही पानी की सुविधा सही हो। उसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि स्पीड ब्रेकर यहाँ लगे रहने चाहिए और किराएदारों का जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और भी लोगों से जानते हैं कि क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे जो सब लोगों ने कहा है, समस्या प्रॉपर है, साफ सफाई की है, पानी की है। और ये किराएदारों से क्या है कि आए दिन गुंडागिर्दी होती है, रात को 10 बजे आ रहे हैं, कोई 12 बजे आ रहे हैं, कोई भी तरह की घटना हो सकती है। अपरिचित लोगों से कुछ भी करके चला जाए, चोरी चकारी भी हो सकती है, गुंडागिर्दी भी तो है ही। आए दिन बीड़ी सिगरेट तम्बाकू दारू पी करके घूमते हैं। चोरी वगैरह की कोई समस्याएं हैं? अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन डर तो रहता ही है ना। और भी लोग से जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे अंकल आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले पानी आ रहा था बीसलपुर का, वो बंद कर दिया। बीसलपुर का पानी आना चाहिए, क्यों पीने के लिए ये पानी है खराब है। लोग बहुत ज़्यादा यहाँ परेशान हैं गंदगी से, और यहाँ पे जो पानी की प्रॉपर है वो सुविधाएं नहीं है। रोडों पे बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है, गाय बंधी हुई है, पानी अच्छा नहीं आता है, बहुत सारी समस्याएं हैं, देख सकते हैं आप। मैं कैमरामैन से कहूँगी किस तरह से पूरी कॉलोनी आ गई है और समस्या देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं आप लोगों की, किस तरह से लोग यहाँ पर हताश हैं, परेशान हैं। लेकिन यहाँ की पार्षद हैं और जो यहाँ के विधायक हैं वो इनकी सुध नहीं लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों का पूरा हुजूम है जो समस्याओं का सामना हर दिन प्रतिदिन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गाय बंधी हुई है, यहाँ पे मक्खी मच्छर गोबर यहाँ पे फैला हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो यहाँ की जो पार्षद हैं, मैंने उनको कई बार कॉल भी ट्राई किया, बट उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि वो अपने निजी फंक्शन में, शादी समारोह उनके लिए ज़्यादा अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लोगों की समस्याएं उन्होंने जब से आज तक उन्होंने एक बार भी लोगों की समस्याओं से रूबरू नहीं हुई है, ना ही उन्होंने चाहा है कि वो लोगों के बीच में आए, ना ही उन्होंने कोशिश नहीं की है कि लोगों की समस्याओं को वो सुने। तो और भी लोग हैं, जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे। मैडम हमारे यहाँ पे क्या 30 फुट रोड थी, पहले ये कब्जा करके 10 फुट रोड लगे हमारे यहाँ पे। इतनी गंदगी आती है, गटर का पानी लगा था हमारे पे। आप देखिए सामने, देखिए इतनी गंदगी क्या होगा, बहुत गंदगी हो रही है हमारे सामने। मैं 30 फीट रोड थी, 10 फुट लगे, मैं रोड छोड़ गई हमारे बिल्कुल। गाय बांध थी मुझे, आप देखो सामने देखो। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा है, इतनी गंदगी इतनी स्मेल आ रही है। यहाँ के लोगों की मैं समझ सकती हूँ कि कितनी परेशानी हो रही होगी उनको, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, स्मेल हो रही है, लोगों का दम घुटता है। और जिस तरह से ये रोडों पे गाय बांधना अवैध है, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर गायों को बांधा जाए, और ये कोई गाँव नहीं है, ये खेत खलियान नहीं है कि खुले में गायों को बांधा जा रहा है। तो लोग यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर शुरू से, मैंने पीछे की गली में भी जाके देखा, हाँ पीछे की गली में भी जाके देखा मैंने, यहाँ पे शुरुआत जो गली से की ना, वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, गाय बंधी हुई है, गंदगी हो रही है। मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगी। सर क्या कहना चाहेंगे? बड़ी इतनी गंदगी हो रही है, गटर का अलग पानी आता है, रोड जाम कर गई है। फिर 30 फुट रोड थी हमारे, 10 फुट रोड रखी हमारी। देखिए कितनी गंदगी, टीन शेड लगा के रोड पे, देखिए आप सारी गंदगी पूरे, मतलब मच्छर मक्खी को होते हैं हमारे पे। इतनी गंदगी, 30 फुट 10 फुट रखी है मैडम, बिल्कुल ही गाड़ी खड़ी है, गाय बंध रही है, टी शर्ट लग रहा है। आप देखिए ना, पीछे दिखाइए मैडम का। कैमरामैन से कहूंगी कि वो एक बार दिखाएं कि यहाँ पर टीन शेड लगी हुई है, गंदगी बंधी हुई है, और एक गाय नहीं, कम से कम 3-4 गाय एक ही घर के बाहर बंधी हुई है। तो आप देख सकते हैं गंदगी का आलम किस प्रकार से यहाँ फैला हुआ है। जानते हैं महिलाओं से क्या और भी इनका कहना है। मैम सुबह गायों को नहलाते ही, नहलाने के जितना भी पानी बाथरूम होता है सारा घर के आगे जाके रुकता है, और वहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी फैलती है। कहने का कोई असर भी नहीं, किसी को कितना भी बोलो। आप लोगों ने इनसे कहा तो क्या कहते हैं? कोई असर नहीं है इनको, रखेंगे जो रखेंगे। आते हैं गाय की चेकिंग करने ले आते, गायों को उठा के ले जाके दूसरी जगह बांध देते हैं, यहाँ बाहर निकालते ही नहीं गायों को, और वो लोग जाएंगे और वापस अपनी गाय अपनी जगह पे आ जाएगी। कल पानी ला पड़ जा, गंदगी गोबर बहा देते हैं, कितनी बार सुने ही मेरा लोग बिल्कुल ही। लेकिन यहाँ पर ये लोगों ने मुझे कहा है कि जैसे ही उन्होंने कई बार शिकायत भी, गाड़ी आई भी, लेकिन वहाँ से वो लोग कहते हैं कि पैसे लेकर उनको रफा दफा कर दिया। यहाँ से मिलती नहीं है, तो ऐसा क्यों?
गवर्नमेंट तो सभी के लिए एक जैसी है, वो पुलिस वाले किसी में ड्यूटी है तो उससे का मतलब थोड़ी कि गलत फायदा उठाओ किसी और का। रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है ना पानी ना बहावे, पानी बढ़ने जाते हैं हम सामने, सुबह सुबह गिर जाते हैं, गिर गए हम। हमें गाय से कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब रखो, चाहे एक की जगह 4 रखो, भगवान किसी के रोजगार पे हम पेट पे लात नहीं मारने। रोड पे पानी आता है मैडम, रखो गाय, हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। पानी ठेठ घर तक पहुंच जाता है। इतने पैसे वालों को तो राशन मिलता है, हम जैसे को कभी आज दिन तक राशन नहीं मिला। कोरोना काल में 2 बार पैसे जमा करे, एक बार 50 रुपए जमा करवाए थे खाद्य सामग्री में, जब हमको राशन दिया था, और अन्यथा में राशन नहीं मिलता। आज दिन तक जब से राशन बनाया ना, एक बार भी राशन नहीं मिला। खाद्य सामग्री में जमा करो, कलेक्ट्री में जाओ, ये क्या मतलब हुआ? हम ऊंचे महलों में 3-3 मंजिल वाले के कर्मचारियों को तो उनको तो राशन मिलता है और हमें राशन नहीं मिलता। ऐसी गंदगी नहीं है जितनी सिटी में अंदर गंदगी है। किसके घर में गाय? ये बोल रही नहीं गाय के लिए, हम बोल रहे हैं कि हमारे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ देख सकते हैं जिन्होंने गाय की शिकायत की महिलाओं ने, यहाँ पर एक युवक है वो आया है कि ये जो सफाई दे रहे हैं यहाँ पर इनके खुद के भी घर में गाय हैं, तो और आप देख सकते हैं जिनके घर में गाय है वो खुद यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि लोगों ने खुद ने भी गाय बांध रखी है। तो आप देख सकते हैं, मैं इनसे बात करूंगी, ये क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये जो मैंने गाय बांध रखी है, एक आपको गाय का पता होगा कि अगर बच्चा होता है तो वो साथ में रहता है, अगर मैं चाहूँ तो इनको खोल के भगा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। और जो मैंने एक बांध रखी है उससे मैंने गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी है। आगे जाके देखो, नहीं दे ही नहीं सकती है। क्यों नहीं दे सकती? एक गाय की परमिशन है गवर्नमेंट की, लेकिन इस तरह से ये 1 2 3 4 5 और मेरी गाय नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, ये खोल के भगा देते हैं ये सब। आगे जाके देखोगे, आगे 10 गाय मिलेंगी आपको। आप गंदगी का आलम देखिए ना, गंदगी देखिए ना, आप घुसते से ही नहीं है। और यहाँ पर ये आपने छप्पर लगा रखा है, उस तरह से लोगों को बहुत परेशानी होती है। लोग सोसाइटी में रहते हैं तो उन्हें परेशानी होती है। मैंने अभी देखा, मैंने सुबह कोई नहीं उठाता है, यहाँ पानी भरा रहता है, ये लोग फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई हादसा हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर उठाता नहीं होता तो ये गट्टा नहीं मिलता। ये कह रहे हैं ये कई बार महिलाएं गिरी हैं, इनको ज्यादा चोट हो जाए या हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? हादसा हो जाए उसका मैं मानता हूँ, पर जब मैं गाय खोलता ही नहीं हूँ, ये आवारा, ये डोलती है, ये जगह जगह करके जाती है, मेरा यहाँ से जाके कहीं नहीं जाती गाय। रोड पे इस तरह से अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, ये भी तो नगर निगम कहता होगा ना, ये भी तो प्रशासन कहता है ना। ये यहाँ तो 5 मिनट के लिए बांधते हैं। 3 गाय क्यों है? एक गाय रखो ना, ये टीन छप्पर लगा के ऐसे क्यों रख रहे हो? एक ही तो 3 गाय क्यों है? सुबह में 5 बजे जाके देखो हमारे घर की हालत होती है, जो इतनी बाथरूम वगैरह आ गई, सबसे ज्यादा गंदगी फैल जाती है, बिल्कुल खड़े नहीं रह सकते हम लोग। अपनी फैसिलिटी के दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हैं लोग? इतनी गंदगी हो जाती, किसको बोले? बच्चे, अगर हमारा तो रास्ता वही आना जाना यही है। रोड का अतिक्रमण खत्म कराओ, मतलब मैं चीज जो 30 फुट का रोड कम से कम जितनी रोड बनाई है उतनी रोड तो होनी चाहिए ना, जो आ सके और जा सके जीवी में। मतलब अब वहां तक गाय भी मान दो, चौतरे भी बना दो और सब कुछ कर दो, पेड़ पौधे लगा दो, तो फिर बताओ कैसे करेंगे? मतलब कैसे चलेंगे आदमी लोग, कैसे चलेंगे? 30 फुट और 10 फुट कम से कम रोड तो क्लियर करो ना। मतलब चीज के बुलाकर भी लाते हैं, देखे अब ये मकान बना था, वो तरफ मकान बना, उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम आई थी, बुलाकर लाए, गायब हो गई वो। मतलब यार भाई क्या बात होगी? अरे नहीं यार ठीक है, कल देखेंगे, कल के देख आज तक नहीं हुआ, तो हम भी थक गए कहते कहते, अगर परेशान होते होते हम भी थक गए इस विषय के अंदर। पीछे वाली कॉलोनी से और कॉलोनी, इसी कॉलोनी में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि इस कॉलोनी की कभी कुछ प्रॉब्लम खत्म होती भी नहीं है? गाय को अंदर बांधो, गाय को हमें थोड़ी प्रॉब्लम की, गाय को रोड पे मत बांधो, अंदर बांधो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अंदर बांधो, हमें आगे वाली अंदर बांध रखे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड पे तो मत बांधो, गंदगी किसी को दूसरों को परेशानी हो। क्या इस सिटी के अंदर रहने का समस्या से ऐसे ही जूझना पड़ेगा कि हम लोगों को? और आप अगर इनसे कहते हैं तो जिस प्रकार से अभी ये युवक निकला, उसने ये इसी तरह से करता है, इस तरह से करता है। इनका रोज का काम, आज का फर्स्ट वीक थोड़ी ना, जो कैसी कहने का कोई असर भी कसर हो तो उनको कहे, बार बार कहने वाला। ये परसों के 2-4-5 दिन पहले आए, ये गिर गए सड़क पे, या गंदगी करके तो फैलेंगे, गिरेंगे। बड़े बुजुर्ग भी निकलते और भी निकलते पानी की वजह से, तो गिर जाते हैं वो। तो देख सकते हैं लोग कितना परेशान है समस्याओं को लेकर। मैंने यहाँ पर युवक से बातचीत की, उसने कहा उसकी तो एक गाय है और उसका एक बछड़ा है, बाकी गायों की जिम्मेदारी वो नहीं ले रहा है। मैंने उससे गंदगी की बात की तो उसने देखा, मुझे कहा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैं साफ करता हूँ, और महिलाओं से उनका कहना है कि बदसलूकी करता है। अभी मेरे सामने ही उसने इतनी तेज आवाज में बात की, तो अगर हम नहीं हो तो वो महिलाओं से किस तरह से बात करता है। और जो 30 फीट की रोड है ना, उसको 10 फीट की बना के रख दिया, और उसमें भी गंदगी, गोबर, मक्खी, मच्छर, तो आप देख सकते हैं बीमारी तो फैलेगी ही।
और महिलाओं का ये भी कहना है कि जब वो सुबह जाती हैं किसी भी काम से, यहाँ पर पानी फैला रहता है, उससे स्लिप हो जाती हैं, गिर जाती हैं, तो उनके साथ जो हादसा हो जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा? कुमकुम शर्मा, अशोक लाहौटी, या कौन लेगा इनकी सुध? तो और भी लोगों से जानते हैं कि क्या कहना है उनका। मैं सभी कॉलोनी वासियों की तरफ से कहना चाहता हूँ कि देखिए, गाय से किसी को भी समस्या नहीं है, आपने सुना होगा, लेकिन वो रोड पे ना बंधी हो, सबसे मेन चीज़ ये कि, और गंदगी ना हो, बच्चे भी खेलते हैं, गिर भी जाते हैं लोग। और दूसरा फिर ये रोड पे जो अतिक्रमण आप देख रहे होगे कि 40 फीट की रोड जो है वो बिल्कुल 10 फीट की रहेगी, दो गाड़ियाँ भी बहुत मुश्किल से निकल पाती हैं यहाँ पे। तो ये रोड क्लियर होनी चाहिए। नगर निगम से तो कोई आता नहीं है, ना JDA से कोई आता है। अरे मैं तो कहता हूँ मेरे घर का भी अगर रोड बढ़ाओ तो उसको भी तोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन रोड लेवल होके जितना रोड सबको मिलना चाहिए वो होना चाहिए। ये कुछ, और एक कॉलोनी में गेट लगना चाहिए, क्योंकि बच्चे शाम को बाहर खेलते, गार्डन तो है नहीं इस कॉलोनी में, छोटी सी 2 गली की कॉलोनी है, तो बच्चे सड़क पे ही खेलते हैं। और इतनी तेज़ लोग अपना व्हीकल चलाते हैं कि चोट लगने का भी डर रहता है। स्पीड ब्रेकर नहीं है कोई भी, किसी को टोको तो फिर लड़ने उतर जाते हैं। तो एक गेट होना भी ज़रूरी है, सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी के हिसाब से। कॉलोनी में कैमरेज नहीं है, कुछ लोगों ने अपने पर्सनल कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन अगर कैमरे होंगे तो थोड़ी सी सेफ्टी बच्चों की, कॉलोनी की, वो भी हो पाएगी। रही बात किराएदार के वेरिफिकेशन की, तो मैंने अपने महेश नगर थाने में भी बात करी थी, पर वहाँ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। न उन्होंने बोला कि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मकान मालिक खुद कराए, और राजस्थान सरकार ने सुविधा शुरू करी है, उसका यूज़ करें। तो वो वेरिफिकेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इतना डिटेल वेरिफिकेशन नहीं होता है। वो यहाँ से आधार जमा करेंगे, वो आधार देख लेंगे, हाँ हो गया वेरिफिकेशन, ऐसे नहीं होता वेरिफिकेशन। उन्होंने जहाँ का परमानेंट एड्रेस दिया है वहाँ से वेरिफिकेशन होना चाहिए कि ये सही है कि नहीं है। वरना कोई भी अगर इलीगल आदमी आके यहाँ रहने लग जाएगा, 2 महीने के लिए घर लेगा, किसको पता चलेगा? ये कोई नहीं जान पाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको दूर होना चाहिए। मैं तो कमिश्नरेट तक जाके मिला था इसके लिए, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किससे मिले थे आप वहाँ? कमिश्नरेट में मैं राहुल प्रकाश जी से मिला था, उन्होंने फिर मेरे को किसी और के पास भेजा, सुमित जी के पास, उन्होंने फिर सुनीता मीणा जी के पास भेजा। सुनीता मीणा जी मिल नहीं पाई मुझे। हाँ, तो मीना शर्मा जो यहाँ की, अब वो कह रही हैं कि मैं कांग्रेस से प्रत्याशी हूँ, उनसे कितनी उम्मीद है आपको? काफ़ी उम्मीदें हैं। आती हैं वो सुनवाई के लिए? हाँ, वो सुनवाई के लिए आती हैं, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि कुमकुम शर्मा जी आज तक भी कॉलोनी में दिखाई नहीं दी। लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कहती कि मुझे वोट नहीं दिया इसलिए मैं नहीं आऊँगी। वोट नहीं दिया तो जीते कैसे? हाँ, उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने, महिलाएं गई थी जब, उन्होंने कहा मुझे वोट नहीं दिया गया था इसलिए मैं नहीं आऊँगी। नहीं तो बिना वोट दिए जीत कैसे गए? और वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसने वोट दिया, इसने नहीं दिया? ये कैसे वेरिफिकेशन हो सकता है? क्या पता मैंने ही नहीं दिया हो, और क्या पता मैंने ही दिया हो। तो ये दिस इज नॉट द जस्टिफिकेशन। ये कोई तरीका नहीं है जस्टिफिकेशन का। भाई, जीतने के बाद सारी कॉलोनी आपकी है, चाहे वो कांग्रेस के सपोर्टर हो, चाहे बीजेपी के सपोर्टर हो, चाहे किसी और पार्टी के सपोर्टर हो। आप इस तरीके का भेदभाव कोई नहीं कर सकता, ये किसी को हक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अंकल आप? मैं ये कह रहा हूँ भाई, जैसे ऐसा बोला गया है कि भाई मेरे को वोट नहीं मिले इसलिए मैं काम नहीं करवा रही हूँ, तो और कॉलोनियाँ भी हैं इस क्षेत्र में, मतलब उनमें तो कितना काम हो गया उनका, जो उनके कार्यकाल में अब तक। इसका जवाब हमको चाहिए, मतलब हम उनकी बात से सहमत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मत कराओ हमारे यहाँ तो काम, लेकिन उनमें तो कराओ भाई, जहाँ से वोट मिले आपको। जीती तो है ना भाई, जीती तो जब ये वोट मिले, वोट नहीं मिलते तो कैसे जीतती? मतलब भाई ये कोई लॉजिक नहीं हुआ उनका, मतलब हम नाराज है इस बात से। आप भी कुछ बोलना चाहेंगी जाते जाते? जनता की समस्या हमारी समस्या है। आपने फ़ोन किया था मैडम को, क्या मिला आपको रिप्लाई? उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कल, आज सुबह तो फ़ोन उठाया नहीं, कल मैंने किया तो उन्होंने कहा वो किसी शादी समारोह में बाहर जा रही है। अच्छा, तो इसलिए नहीं आ सकती। अच्छा, बिगर वोट दिए थोड़ी जीत सकते हैं। पूरा वार्ड हमारा परिवार होना चाहिए। हमें वोट नहीं दिया, हम वहाँ भी जाते हैं। एक उनका जहाँ रेजिडेंस है वहाँ पर तो उन्होंने सीमेंट वाली रोड बनवा दी, बाकी और वहाँ से मिलेंगे क्या वोट? तो ये सोचने वाली बात है। कभी भी वोट लेकर बैठना और या अपने घर में फिर जनता की समस्या को सुनने के लिए रोज बहाने बनाना, आज मैं शादी समारोह में जा रही हूँ, आज यहाँ जा रही हूँ, आज वहाँ जा रही हूँ, ये बहुत गलत बात है।
कृष्णा नगर विस्तार और विस्तार के लिए 2 बार सचिव रह चुका पद पे और 2 बार कोषाध्यक्ष रहा। लाहौटी को 11 ज्ञापन दे चुके, पुष्पेंद्र को 11 ज्ञापन दे चुका, कोई काम नहीं है। रोड का, पानी का, नाली का, सीवरेज का कोई समस्या समाधान नहीं, कोई नहीं। कचरों के ढेर पड़े, ढेरों सारे कचरों की कोई समस्या नहीं है, न रोड की समस्या हो रही है। मैं लोग बाकी अकेला आदमी भी चढ़ा होके भी काम कर लेता, मैं पूरी टीम को साथ लेके 50 आदमियों को भी लेके जा रहा हूँ, नहीं हो रहा। मैं दिन रात लग रहा हूँ, जब भी नहीं आ रहा। पानी की समस्या देखे हमने ज्ञापन दिया, पानी के लिए काम नहीं हुआ। हमने कहा महेश नगर से हमारे पास में कृष्णा नगर की टंकी पड़ी, उससे कनेक्शन जोड़ने के लिए नहीं हुआ। रोज़ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। मैंने प्रताप सिंह जी से भी फ़ोन करवाया, नहीं हुआ। रोड की समस्या के लिए बोला, स्पीड ब्रेकर है, नाली की समस्या है, रोड की समस्या, कुछ भी नहीं हो रहा काम। एक भी समस्या, कोई सी भी समस्या का हल नहीं हो रहा। डेली रह के कल हो जाएगा, परसों। जो किराएदार आते हैं उनका कोई वेरिफिकेशन वगैरह होता है? अभी तक ऐसा कुछ है नहीं कि किराएदार इतने हो रहे कि इस चोरी चकारी, पेट्रोल वेट्रोल। हमने अभी लाहौटी जी को, पुष्पेंद्र जी को इसका किराएदार के लिए भी कुछ बोला कि हमने हैप कोचिंग सेंटर बन चुकी है, तो मैंने कहा शिफ्टिंग विफ्टिंग का तो कुछ हुआ नहीं। ज्ञापन भी दिया था उनको, कुछ भी नहीं हुआ। कैमरे के लिए भी कहा था कि मैंने कहा पेट्रोल वेट्रोल चोरी चकारी खूब हो रही है, तो मैंने कहा दुनिया भर की चोरी चकारी हो रही है, तो इसका लिए लेटर दिया भाई साहब को। कुछ अभी तक कुछ भी नहीं आया हमारे पास संदेश। कचरे वाला बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पे। जब उसको होली दीपावली का इनाम लेना होता है ना, तब तो वो रेगुलर आने लग जाता है 1-2 दिन, और फिर अब आना बिल्कुल बंद कर रखा है उसने। और जब उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि आ रहे हैं ना, आप किससे कहोगे, कर दो, किसी से शिकायत करनी है। और जितना पार्षद के पास गए थे आप? पार्षद के पास तो नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कॉलोनी ने ग्रुप बना रखा है। हमने उनसे कहा था कि वही आगे भेजते हैं, देखो हम इतना कहाँ निकले। तो हमने उनको 2-3 बार कह दिया। तो हमने 181 पे भी कंप्लेन करी थी, तो उन्होंने कहा कार्रवाई होगी, लेकिन कब होगी? अब आप जानते हो रोड पे कचरा डालेंगे तो मच्छर होंगे, फिर ये कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हो। तो आप पढ़े लिखे क्या करें, कचरा घर में थोड़ा रखेंगे, आप बताओ। अब पानी जो सर्दियों में बारिश में आ रहा था, उससे भी उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। अब कूलर भी चलेंगे, गर्मियों में पानी भी पूरा चाहिए। तो मैडम सभी इन 3-4 कॉलोनियों की सबकी एक ही कंडीशन है, कचरा होता है, बूढ़े आदमी है, उसको लेके ड्रम को बड़ी मुश्किल से वहाँ जाएंगे कचरा डालने के लिए। गाड़ी आएगी नहीं। कोई 1 साल हो गया हमें जो है, गाड़ी जो है ना अपनी मनमर्जी से आती है, कभी 1 महीने में 1 बार आ गई। तो मेरे तो वो ऊपर जो है नहीं लगाया इसलिए, और मेरी तो वो भर्ती ही नहीं करी थी, इसलिए मेरे को तो छटनी में हटा दिया। तो इसलिए यहाँ तो सारी समस्या है। अब ये जो नाली का है, ये हमने हमारे हिस्से का पक्का करवा लिया। अब ये क्या इनके पोर्शन में आता है। अब ये यहाँ रहते नहीं, इन्होंने रेंट पे दे रखा। अगर हम कंप्लेन करते कि भाई आपकी ड्यूटी है, हम कितना कर सकते हैं, या हमारा काम नहीं है, ये आप अपने स्तर पे करो, तो कितना करेंगे। हर दिन टूटे गाय है, इतनी कचरा इतना, आप बताओ कोई चीज़ ऐसी है जो हम करें, वो तो हम कर लेंगे, बट ये काम तो सरकार के जिम्मे है ना। आप बिजली के बिल में, पानी के बिल में, इन सब चीज़ों की आप वो कटौती पैसे ले रहे हो, जमा कर रहे हो। हमारा यही, हम टाइम पे टैक्स दे रहे हैं, टाइम पे बिल जमा करवा रहे हैं। इसके अलावा हमारी क्या ड्यूटी है बताओ? या इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं हम, हमारी ड्यूटी फुलफिल करें, या तो हमें बताओ या फिर खुद काम करो, जो दोनों ही काम नहीं हो रहे। बहुत ज़्यादा गाय भी हो रही हैं, उनको ज़्यादा हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले तो ये जा रहे थे आंटी जी, और जो गायों को ऐसे भगाया, बेचारे वो खुर्रे पे गिर गए, लेकिन वो तो क्या सब थे जो उनको संभालिए, जो यहाँ पे लग गए। गाय को तो अपन कुछ कह अभी 10 दिन 12 दिन पहले मैं आया था, एक गाय यहीं पे मृत पड़ी हुई थी। अब मेरा रोड डेली का नियम है गोविंद पे जाने का, जो है गोविंद के दर्शन करने का, यहाँ गाय पड़ी हुई। अब कोई तो देखे इस कार वाले ने, लेकिन कार के यहाँ पड़ी हुई थी ऐसे। कार तो खड़ी हुई रहती है, या जैसे ये खड़ी हुई है, कोई संभालता। मेरी तो नहीं है गाय, मेरी तो नहीं है, सब मना कर देते हैं। बताइए, हमने दिए ना, फिर इन्होंने गाड़ी के पास ही दी, हमारी गाड़ी के पास गाय मर गई, हमने पैसे दिए ना, किसने दिए? हाँ, पर्सनल पैसे दिए। फिर गाय रखो ही मत ना, जबकि गाय, जब आप गाय की कुछ कर ही नहीं सकते तो रखो मत। गंदगी के अलावा कुछ ही नहीं। ये जितनी भी सफाई, पूरी दुनिया भर की गंदगी रहती है, न कोई साफ सफाई, न कोई कचरा टाइम से उठाना, न कोई झाड़ू, न कोई कचरे वाला। पानी, बिजली के तो नहीं है, पानी की बहुत समस्या है। पानी तो बिल्कुल टाइम से टाइम देते ही नहीं है। रोड लाइट प्रॉपर है, रोड लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विपक्ष में जो प्रत्याशी है मीना शर्मा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो कितनी सक्रिय हैं? मीना शर्मा को हमने एक बार अभी तो इधर देखा नहीं, किसी ने आके पूछा है, किसी ने भी कोई नहीं पूछा। चाहे विपक्ष की हो चाहे पक्ष की हो, हमने अभी तक यहाँ पे किसी को नहीं देखा। वोट लेने
लेने के लिए आते हैं, अदरवाइज कुछ ही नहीं। हमारी कॉलोनी का ग्रुप बना हुआ है, वो जरूर भैया हमसे कहते हैं कि आपकी कोई कंप्लेन हो तो आप प्लीज़ ग्रुप में डाल दो। वो कहते भी हैं, वो सॉल्यूशन भी देते हैं। उन्होंने 181 का भी सॉल्यूशन उन्होंने दिया था। अदरवाइज जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह जो आप लोग खड़े करते हो ना, उनसे हमारा कोई लिंक ही नहीं है, हमने कभी उनको देखा भी नहीं। कभी आके पूछा है क्या? क्या कहेंगे अशोक लाहौटी जी के लिए? अशोक लाहौटी जी भी नहीं है, कुछ ही नहीं आते हमसे तो कभी मिले नहीं आके। हम तो सबके लिए बोल रहे हैं, चाहे अशोक लाहौटी जी हो चाहे विधायक हो, कोई भी नहीं आके मिल रहा है यहाँ। निकले सब हो जाते हैं, कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता। इस साल तो वोट देने ही नहीं जाए। हम तो ये सोच रहे कि इस बार अपने वोट देने ही नहीं है, लेकिन नहीं जाएंगे। कोई संभालता है के वोट के टाइम तो आ जाते हैं, वोट दो वोट दो। चलो पानी वाली के टैंकर डलवा लेंगे हम, लेकिन ये जो कचरा स्पेसिफिक जो कचरा है वो तो कचरे वालों को ही उठाना पड़ेगा ना। पानी का तो चलो हमने टैंकर डलवा लिया अपना कचरा, लेकिन जो अब ये है कि वो पर्टिकुलर उसी घर वाले के मच्छर थोड़ा जाएंगे जिसका कचरा है, वो तो आपको पूरे गेट भी नहीं लगे हुए हैं। गेट तो लगे हुए, गेट तो लगे हुए हैं। ऐसे कुछ लोगों का कहना है वहाँ नहीं लगे हुए। इधर तो पूरे यहाँ तो गेट लगा हुआ है, लेकिन हमारे तो चौकीदार तो बराबर आता है। चौकीदार की बिल्कुल 1% भी कंप्लेन नहीं है। इधर 3 गेट है और क्लोज करता हुआ आता है। जो भी हमारी कॉलोनी के थ्रू ही है वो भी किसी ने थोड़ी रखा है, हम पैसे इकट्ठे करते हैं देते हैं उसको। और स्पीड ब्रेकर्स नहीं है यहाँ पे। हाँ, स्पीड ब्रेकर्स नहीं है। बॉयज़ वगैरह बहुत रफली बाइक चलाते हैं। जो शाम के टाइम तो बच्चे साइकिल्स वगैरह चलाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम। लेकिन इस टाइम तो ये स्पीड ब्रेकर और ये चौकी से ज़्यादा तो मेन तो पानी और कचरा है। कचरे की वजह से तो ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता ही है ना। आप फेंकने जाओगे तो फिर ये कहते हैं और पानी की इतना पढ़ा लिखा और भी कचरा अड़े डाल रहे हो तो भाई कड़े डाला। वो वाली बात है। पानी इतनी समस्या हो ही रही है ना। पंजाब केसरी की टीम यहाँ पहुंची और लोगों से उनकी समस्याओं को सुना, जाना। और यहाँ की जो पार्षद हैं कुमकुम शर्मा, वो बिल्कुल भी यहाँ की सुनवाई नहीं करती हैं। और आपने यहाँ देखा होगा किस प्रकार से गंदगी का आलम पूरी रोड पर बिखरा हुआ है, गोबर फैला हुआ है। तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई बार विधायक से शिकायत भी की पर उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की है। कैमरा पर्सन विक्रम भाटी के साथ पंजाब केसरी टीवी, जयपुर, राजस्थान।